Hello everyone. Now we'll discuss data visualization part 5. Under this video we are going to discuss histogram and frequency polygon. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। हम बार चार्ट या बार ग्राफ पढ़ चुके हैं। हिस्टोग्राम भी उसी तरह से बनाया जाने वाला एक चार्ट है जिसमें बार्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? डिफरेंस क्या है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बार ग्राफ है वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं 1 to 1 के फॉर्म में होती है, यानी एक्स के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई के लिए कोई एक फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि हिस्टोग्राम में ग्रुप या रेंज कह सकते हैं कि एक रेंज के लिए डेटा रिप्रेजेंट होता है कि इस रेंज के बीच में इतनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने। अब मैंने आपसे बात की कि इसमें कुछ रेंजेस होती हैं, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर बिन्स। बिन क्या होता है? इसमें हम सारी जितनी भी वैल्यूज दी हैं उन्हें हम रेंज के फॉर्म में एक इक्वल इंटरवल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आपके क्लास का रिजल्ट निकलता है तो एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें कि 0 to <33 है तो इतना परसेंट या ये ग्रेड मिलेगी, 33 to 50 है तो ये ग्रेड मिलेगी। तो ये क्या हो रहा है? रेंज हो रही है कि इस पूरी रेंज के लिए इतना, इस पूरी रेंज के लिए ये। तो इसी तरीके से जो रेंज बनाते हैं हम डेटा में, बहुत सारा यदि हमारे पास डेटा है, वैल्यूज कई सारी हैं, उसको हम रेंज में डिवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 0 to 100 में 10 है, यानी 0 to 100 के बीच में हमें 10 वैल्यूज मिली हैं, 100 to 200 के बीच में 15 वैल्यूज मिली हैं। तो ये जो रेंज है इसे हम कहेंगे बिन, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम बना हुआ है, सेम बार चार्ट के फॉर्म में बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बार चार्ट में 2 बार्स के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम में 2 बार्स के बीच में गैप नहीं होता। ठीक, तो जब हमें बिन्स कैलकुलेट करने होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 या 50 स्टूडेंट्स का डेटा है तो 50 ऑब्जर्वेशंस हो गई, 50 वैल्यूज हो गई। तो हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यूज हैं 50, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसको माइनस करके हम इसका निकालेंगे इंटरवल। ठीक है, इसकी रेंज बन जाएगी। और रेंज जो बनी हमारे, जैसे 90 वैल्यू आ गई, और यदि हमें बिन्स 10 लेने, ठीक, 10 ग्रुप में हमें इसको फॉर्म करना है, तो हम करेंगे ये जो हमने वैल्यू निकाली थी रेंज की 90, और इंटरवल कितनी चाहिए यानी बिन्स कितने चाहिए, वो वैल्यू लेके उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 9 आ गया, इसका मतलब है कि इन जो भी ऑब्जर्वेशन हमें 100 ऑब्जर्वेशन मिले उनमें 9 का इंटरवल होगा, 9 के रेंज में डेटा मिलेगा। हिस्टोग्राम कैन बी क्रिएटेड विथ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी है जो आज तक अभी तक हम यूज करते आए हैं बाकी सारे ग्राफ में, यानी जो साफ क्लियर फ्रीक्वेंसी दिखती है, जैसे अभी हम एग्जांपल से समझते हैं इसे। यहाँ हमने डेटा लिया हुआ है नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स। हमने एक सीरियल ऑर्डर में वैल्यू लिखी है, ऑलमोस्ट सीरियल ऑर्डर में, कुछ कुछ बीच में मर्ज भी होगी, जैसे 11 यहाँ पर आ गया, तो 1 1 2 3 3, इस तरह से ये पूरी डेटा है। ये टोटल 75 वैल्यूज है। ठीक, तो आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू इसमें 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 87। ठीक, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिन्स, हमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसमें 10 लिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट भी वो 10 बिन्स लेता है। और जब हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए और बिन्स चाहिए, 2 वैल्यू के साथ में हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने वही सेम एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने एरे बना लिया, लिस्ट बना ली एक्स, और इसमें सारी वैल्यूज पास कर दी, जितनी भी हमारी वो ऑब्जर्वेशन थी 75 वैल्यूज का, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है।
हमने पास क्या किया, इस x को हिस्ट नाम के फंक्शन में, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम यूज करेंगे हिस्ट फंक्शन, HIST, और इसमें x वैल्यूज को पास कर दिया। x वैल्यू में सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, बाकी का काम ही खुद अपने आप से कर लेगा। कैसे करेगा देखते हैं। हमने इसे बोला है कि बिन्स इक्वल टू 10, मतलब ये जो 1 से लेके 87 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, ये 75 वैल्यूज है। कई जगह पर ये देखो रिपीटेशन भी हुआ है, 13 13, 21 21 या 27 27 27, ये 5 बार आया, तो ये रिपीटेड वैल्यू भी है। टोटल 75 वैल्यूज हैं। इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड करके वैल्यूज फ्रीक्वेंसी इसकी निकालेंगे। कैसे निकलेंगी आप यहाँ देख सकते हैं। ये जब हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं, इसको यदि हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लें, स्टोर करा लें, मान लीजिए हमने ए इक्वल टू PLT लिख दिया और ए को प्रिंट करा दिया, तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा जो ये बता रहा है कि कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है और बिन्स कौन कौन से हैं, यानी जो रेंज बनी है वो कैसे बनी है। क्लियर। तो आप रेंज में देख सकते हैं कि रेंज में वैल्यू किस तरीके से आई है, 1, 9.6, 18.2, ये कैसे निकल रही है, पहले इसको हम समझते हैं। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 87। तो आपको बताया था कि बिन्स निकालने के लिए 87 माइनस 1 इक्वल टू 86। इस तरीके से हम इसके इंटरवल्स का पता लगा लेंगे कि हर वैल्यू के बीच में टोटल कितने इंटरवल्स आ सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिल गया 86, और 86 को, क्योंकि हमें बिन्स 10 यानी 10 के ग्रुप में इक्वल डिवाइड करना है, तो 86 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 8.6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है। सबसे पहली वैल्यू है 1 में हमने प्लस किया 8.6, तो 9.6 आ गया। 9.6 में जब हमने 8.6 प्लस किया तो 18.2। इसी तरीके से सारी वैल्यूज मिल गई। फर्स्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी और लास्ट वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके बीच में सब सारी वैल्यूज के बीच में 8.6 का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे बन गए बिन्स। क्लियर। अब ये जो ऊपर फ्रीक्वेंसी है वो क्या बता रहा है, आप देखेंगे यहाँ बिन्स जो है 1 से लेके 9.6, बिन्स मैंने आपको बताया था रेंज होती है, तो 1 और 9.6 का बिन बनाया, दैट मीन्स 1 से लेके लेस देन 9.6 तक का एक रेंज बन जाएगी। ठीक। तो इस रेंज में क्या डेटा है, 9, यानी कि 9 फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 से लेके 9.6 से लेस तक में टोटल 9 वैल्यूज मिली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9.6 से लेस देन मतलब 9 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल 9 फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 9.6 के बीच में टोटल 9 फ्रीक्वेंसी। ठीक। अब 9.6 से स्टार्ट करके 18.2 से लेस तक, इस रेंज के बीच में कितनी वैल्यूज, यानी 18 से कम तक आएगी। 9.6 से बड़ी, यानी डेसिमल में तो है नहीं, तो 10 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 18 है ना, 10 11 12 और ये यहाँ पर जो वैल्यू है 13। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में यहाँ पर 13 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। इसी तरीके से ये सारा डेटा निकाल लेगा। तो देखते हैं चार्ट कैसे बनेगा इससे। ये जो हमारी रेंज है और फ्रीक्वेंसी है, इसके अकॉर्डिंगली ये पूरा हिस्टोग्राम बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ तक हम यदि इसको लाइन मान लें तो 0 से ये जो हमारी रेंज है 9.6 से लेस, ये वही वैल्यू है। यहाँ तक में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, तो ये देखिए 9 पर ये लाइन हो गई है। फिर हमारे पास सेकंड जो बिन था वो क्या था, 18.2 तक। कहाँ से, 9.6 से, तो ये 9.6 से 18.2 तक की वैल्यू यहाँ पर आएगा, और यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज 13। ये देखिए आप 13 पे ये पॉइंट कर रहा है। ठीक। तो इस तरीके से इसने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन 0 भी आया है, फ्रीक्वेंसी 0 भी आई है एक बिन में, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है ना। यहाँ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, यहाँ 10 बिन्स थे, इसमें ऑटोमेटिकली 10 इक्वल साइज के बिन्स
क्रिएट हुए थे, इक्वल साइज का गैप बना था, लेकिन हम चाहें तो अपने हिसाब से भी बिन्स को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल टू टेक परसेंटेज स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स एंड मेक हिस्टोग्राम फॉर रेंज दिस। अब रेंज हमने यहाँ पर क्या दी हुई है, आप देख सकते हैं 0 to 45, 45 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो यहाँ पर कितनी रेंज हो गई, 1 2 3 4 रेंजेस हैं, ठीक। और ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं यानी बच्चों के द्वारा स्कोर किए गए परसेंटेज की वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमें इस डेटा पर बेस्ड हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए हमने कैसे बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज का हमने एक लिस्ट बना दी। परसेंटेज में ये सारी की सारी वैल्यूज हमने स्पेसिफाई कर दी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में हमने हिस्ट फंक्शन कॉल किया, परसेंटेज को पास किया, और बिन्स में अब हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में डायरेक्ट 10 दे दिया था, यहाँ 10 ना देते हुए हमने क्या लिखा है, बिन्स की पोजीशन बता दी, हमें कहाँ कहाँ पर बिन्स चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करके 45 तक, 45 से स्टार्ट करके 60 तक, 60 से स्टार्ट करके 80 तक और 80 से 100 तक, ऐसे हमने पोजीशन से उसको बता दी। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इसने ये क्रिएट किया है। हमारा बिन्स था 0, 45, 60, 80, 100, और मैंने इसका भी आउटपुट जो है ये फंक्शन का जो आउटपुट है उसको प्रिंट करा के देखा था, जिससे कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके बिन्स पता लग जाए। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारे बिन्स हैं वो कौन से हैं, 0, 45, 60, 80 एंड 100। अब 0 to 45 मतलब लेस देन 45, पहली रेंज बनी 0 to लेस देन 45। 0 to लेस देन 45 के बीच में 5 फ्रीक्वेंसी इसको मिली, 0 से लेके लेस देन 45 के बीच में। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 45 से लेस है इसलिए 45 इंक्लूड नहीं होगा, 5 फ्रीक्वेंसी मिली। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 45 यहाँ कहीं आ रहा है हमारा, ये 45 की रेंज है, इसमें कितनी मिली है फ्रीक्वेंसी, 5। तो इस हिसाब से इसने ये बार बना दिया। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 45 टू लेस देन 60, यानी 60 से कम तक कितनी वैल्यू मिली, इसको मिली 7 फ्रीक्वेंसी मिली। तो इसने क्या किया, 45 से 60 तक के बीच में, यहाँ तक की जो बिन है इसके बीच में इसको कितनी मिली है, 7 मिली है, तो इसने 7 तक का बार बना दिया। इसी तरीके से बाकी भी ले लेगा। अभी प्रीवियस एग्जांपल में आप देख रहे हैं मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की है, इसलिए आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अदरवाइज वो बार समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सब कुछ मिक्स है, कहाँ से लाइन ड्रॉ हो रही है कहाँ से नहीं हो रही है हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हम चाहते हैं कि थोड़ा ये भी क्लियर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एज कलर। हमने क्या किया, सेम एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हमने एज कलर में लिख दिया ब्लैक। इससे क्या होगा, ब्लैक आउटलाइन आ जाएगी। तो आप इसका यूज करेंगे तो हिस्टोग्राम भी क्लियरली समझ में आएगा ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का यूज किया था, अभी जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, आपने सुना होगा संचयी आवृत्ति, मीन्स प्रीवियस वैल्यू को हम नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते जाते हैं। से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैल्यूज ली, फ्रीक्वेंसी है 1362। जब इस फ्रीक्वेंसी पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज लिख लिया, 1 + 4, 1 + 3 इज 4, 4 + 6 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 8 इज 20। इस तरीके से ये क्यूमुलेटिव करते जाते हैं, ठीक। नाउ इस एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने एक एरे लिया है जिसमें कुछ वैल्यूज ली हुई है, 1 3 6 8 ये लिया हुआ है, कुछ रिपीटेशन भी है वैल्यूज का। यहाँ हमने लिखा है बिन्स 5, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को 5 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, ठीक। और क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू लिखा है। यदि हम ये नहीं लिखते हैं तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की तरह मान के और हिस्टोग्राम को डिजाइन करता है, लेकिन यहाँ हमने क्यूमुलेटिव लिखा है तो वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली ना लेके वो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेगा और फिर उसको हिस्टोग्राम में डिजाइन करेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा। ये हमारा एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था। नाउ इसमें हमने क्या किया है, समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ लिख ली है फ्रीक्वेंसी,
यहाँ है ये जो भी वैल्यूज है 1, 3, 6, इसमें मैंने एक एक बार लिख लिया है। मीन्स 1 आया है, यहाँ 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6, 5, 6, 7, 8, इस तरह की वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है ये हम देख रहे हैं। तो 1 कितनी बार आया है आप देख सकते हैं, 1 एक बार आया है, तो यहाँ 1 एक बार लिख दिया हमने। 3 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 2 बार आया है, तो 3 हमने 2 टाइम्स लिख दिया। इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज लिख ली कि कौन सी वैल्यू कितनी बार अपीयर हुई। अब इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली, 1 एज इट इज लिख लिया, 1 + 3 4 आ गया, ठीक। 1 को 3 से प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से प्लस करेंगे 6, 6 को 1 से प्लस करेंगे 7, 7 को 2 से प्लस करेंगे 9। इस तरीके से हमने लास्ट तक वैल्यू निकाल ली, ठीक। ये देखिए, ये जो मैंने ए में वैल्यू ले ली थी हिस्टोग्राम की, उसका आउटपुट यहाँ मैंने ए में स्टोर करा लिया है। तो हिस्टोग्राम फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फ्रीक्वेंसी और बिन्स दोनों चीजें रिटर्न करता है। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है और ये बिन्स है। तो कैसे काम कर रहे हैं ये हम समझते हैं। ये हमने जो भी वैल्यूज लिए इसको देखिए आप, 4, 6, 9, 11, 13, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है इसके अंदर, और यहां पर है हमारे बिन्स, ठीक है। अब ये बिन्स कैसे कैलकुलेट हुए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें इंटरवल निकालने होते, मैक्सिमम वैल्यू इज 8। इस पूरे डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 8, ठीक। तो ये 8 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हमने 8 - 1 = 7, ये वैल्यू निकाल ली। अब हमने बिन्स कितने दिए हैं, 5, दैट मीन्स हम निकालेंगे 7 / 5। वैल्यू कितनी आई, 1.4, यानी इन सभी वैल्यूज के बीच में 1.4 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। कैसे हो रहा है देखिए, सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 1, 1 हो गई। 1 में 1.4 को ऐड किया जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें 2.4। इसके बाद 2.4 में जब 1.4 ऐड करेंगे तो 3.8, 3.8 में 1.4 ऐड किया 5.2, 5.2 में 1.4 ऐड किया 6.6, एंड लास्ट वैल्यू इज 8.0। आप देख सकते हैं यही सारी वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, यानी बिन्स कैसे क्रिएट हुआ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब क्या हो रहा है, इन बिन्स के बीच में रेंज में कितनी कितनी वैल्यूज है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 2.4 से लेस, यानी 2.4 से नीचे तक कितनी वैल्यूज है। 1 से लेके 2.4 के बीच में यहाँ पर इसने बताई है कितनी है, 4 फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पर 1 से लेके 2.4, ये 2.4 का डेटा है, यहां तक में कितनी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 4 बता रहा है, तो ये 4 तक का बार डिजाइन हो गया। नाउ सेकेंड वैल्यू इज 2.4 से लेस देन 3.8, इसके लिए कितनी रेंज बताइए, 6। तो 2.4 से लेस देन 3.8, इसके लिए कितनी वैल्यू है, 6 है, ठीक। नाउ 3.8 से लेस देन 5.2, यहां तक के लिए कितनी वैल्यू है, 9 फ्रीक्वेंसी है, तो आप देख सकते हैं 9 के यहाँ पर ये लाइन है। नाउ 5.2 से लेस देन 6.6 के लिए 11 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 11 पे मार्क हो गया। तो आप देख सकते हैं, आप आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बिन्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट हो रही है, और बार्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू लर्न फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ये भी हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब हमने हिस्टोग्राम डिजाइन कर लिया तो इसके जो मिड पॉइंट है, ये जो बिन्स के इसके मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट्स को लेकर हम इसमें एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट अनफॉर्चुनेटली पाइथन में डायरेक्टली ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिजाइन कर पाए, ठीक। तो इसके लिए हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हम अपने हिसाब से देखेंगे कि इसके मिड पॉइंट्स क्या है, उन मिड पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम
समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हिस्ट टाइप इक्वल टू स्टेप ले लें। स्टेप लेने से क्या होगा, वो फिल्ड एरिया नहीं आएगा, केवल आउटलाइन उसकी आएगी। तो देखिए हमने सेम एग्जांपल लिया है और इसमें हमने बिन्स ये दे दिए हैं, वही वाला एग्जांपल है जो प्रीवियसली हमने रेंज वाला लिया था कि 0 to 45। कलर हमने ग्रीन दे दिया और हिस्ट टाइप लिख दिया स्टेप। स्टेप लिखने की वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, यानी फिल्ड नहीं आएगा, केवल आउटलाइन के फॉर्म में हमें यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं रेंज जो थी हमारी 0 to 45 थी, लेस देन 45, यानी ये रेंज है। यहां से यहां के बीच का जो पॉइंट है दैट इज, ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। इसी तरीके से 45 से 60 के बीच का यहाँ का एक मिड पॉइंट निकाल लिया, और 60 to 80 के बीच का ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, और 80 to 100 के बीच में भी पॉइंट हो जाएगा। और इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सिंपल से ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करके जो हमारा फॉर्म होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।